वैसे आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर आज भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादी संगठन जिसका नाम है TRF, इसका जिक्र पहली बार संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर यह भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जाएगी और आज हम सुरक्षा परिषद में पहलगाम हमले पर भारत के पक्ष में लिए गए इस फैसले को भी आपके लिए डिकोड करेंगे। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन TRF ने 2 बार पहलगाम आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली और उसने घटनास्थल का एक फोटो भी जारी किया था। आप देखिए, यहां लिखा है TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। और वो कहते हैं कि TRF ने पहले इसकी जिम्मेदारी ली। यह अलग बात है कि बाद में TRF ने इससे इनकार कर दिया था और भारत ने हमेशा से ये कहा है कि पहलगाम का हमला आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा की मदद के बिना संभव ही नहीं था और TRF भी असल में लश्कर ए तैयबा की ही एक और दुकान है। पाकिस्तान में पहले भी आतंकवादी संगठनों का नाम बदलकर उसकी नए प्रकार से ब्रांडिंग की जाती रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बहुत संवेदनशील हैं और आतंकवादी संगठन इस तनाव का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा है। पाकिस्तान पर यह बड़ा खुलासा UN सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकवाद से जुड़े प्रतिबंधों की निगरानी करने वाली एक कमेटी की रिपोर्ट में किया गया है और इस कमेटी की सिफारिशों पर ही आतंकवादियों और उनके संगठनों की संपत्ति को जब्त करने और उन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया जाता है। और ये संयुक्त राष्ट्र की 36वीं रिपोर्ट है जो आतंकवादी संगठनों इस्लामिक स्टेट के साथ अल-कायदा और उनसे जुड़े गुटों पर आधारित है। हालांकि पाकिस्तान ने इसे भी खारिज कर दिया है और कहा है कि लश्कर ए तैयबा तो अब खत्म हो चुका है और इस समय पाकिस्तान सुरक्षा परिषद की 2 अलग अलग कमेटियों का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है और लश्कर ए तैयबा के खत्म होने की बात कहकर पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब सोचिए, दुनिया के सामने पाकिस्तान खुद को आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद से पीड़ित देश बताता है, लेकिन जब आतंकवादी संगठनों पर ये ऐसी रिपोर्ट आती है तो ये सारी रिपोर्ट उसके खिलाफ जाती है। इसी महीने अमेरिका ने भी TRF को आधिकारिक तौर पर एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करके उसकी फंडिंग पर पाबंदी लगा दी थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। और अब सुरक्षा परिषद की इस नई रिपोर्ट का मतलब यह है कि भारत अब पहलगाम हमले को लेकर दुनिया को अपना पक्ष समझाने में कामयाब रहा है। और आज राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने इसे भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत बताया है। देखिए, For the first time, the United Nations report mentions the resistance front, TRF, saying that member states have noted that one member state said the Pahalgam attack could not have happened without Lashkar-e-Taiba support, and there was a relationship between LET and TRF. Another member state said attack was carried out by TRF, which is synonymous with LET, and it mentions that Pakistan actually opposed it and said LET was defunct. So we were able to get into UN a recognition that TRF today is a proxy for the LET and is responsible for Pahalgam. So today, sir, when people say, okay, where was Indian diplomacy? Indian diplomacy has been successful in getting America to declare TRF as a global terrorist organization, in getting the UN Security Council monitoring team to accept that TRF today is a terrorist entity. अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ऐसी रिपोर्ट में अगर नाम मान लीजिए TRF का आ भी गया तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इससे फ़र्क बहुत पड़ता है। आतंकवाद को लेकर दुनिया की एक राय बनती है, पाकिस्तान को लेकर दुनिया की एक राय बनती है और हमने अपने जो सर्वदलीय डेलीगेशंस को भेजा था बाहर, अपने सांसदों को बाहर भेजा था, वो दुनिया भर की राय बनाने के लिए तो भेजा था। इसलिए अब आपको ये बताते हैं कि सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट में TRF का नाम शामिल होना भारत की बड़ी जीत कैसे माना जाएगा। पाकिस्तान अब तक TRF जैसे आतंकी संगठनों को फ्रीडम फाइटर बताता रहा है। जानबूझकर इन संगठनों के नाम
TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट के तौर पर रखे गए। ये नाम अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आतंकवादी संगठन जैसा नाम तो है ही नहीं। ऐसा लगता है तो कोई क्रांतिकारियों का संगठन है, ताकि इन्हें दूसरे आतंकवादी संगठन जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद ऐसे संगठनों से अलग करके दिखाया जा सके। लेकिन सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट ने TRF और LET को एक सेंटेंस में लिखा है। वर्ष 2019 के बाद पहली बार सुरक्षा परिषद की किसी रिपोर्ट में लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों का नाम साफ तौर से लिखा गया है। यानी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के खिलाफ भारत के तर्क और सबूतों को संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था भी अब स्वीकार कर रही हैं। और सुरक्षा परिषद ने 25 अप्रैल को एक बयान जारी किया था और उसमें पहलगाम हमले की निंदा की थी, लेकिन तब उस बयान में भी TRF का नाम नहीं लिखा था। उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह दावा किया कि उन्होंने सुरक्षा परिषद के बयान से अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके TRF का नाम हटवा दिया था। लेकिन अब उसी TRF का नाम सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट में साफ साफ अंग्रेजी में TRF करके लिखा है। हालांकि यह रिपोर्ट भी अधूरी है, क्योंकि इसमें TRF और लश्कर-ए-तैयबा के नाम का जिक्र तो किया गया है, पर इसमें एक बार भी यह नहीं बताया गया कि यह आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में मौजूद हैं, वहीं पर इनके हेडक्वार्टर हैं, वहीं पर इनका ट्रेनिंग सेंटर है और पाकिस्तान से ही इन्हें पैसा भी मिलता है। यानी सुरक्षा परिषद की नई रिपोर्ट भी TRF पर अमेरिका के बैन की तरह ही अधूरी है। इससे पहले अमेरिका ने भी TRF पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन उसकी मदद करने वाले पाकिस्तान का नाम उसने अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखा था। इसलिए आज ये उपलब्धि तो है हमारी, लेकिन अभी हमारा रास्ता बहुत लंबा है, अभी बहुत काम करना बाकी है। अभी दुनिया को पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ बताना बाकी है। पाकिस्तान की पोल खोलनी अब भी बाकी है। हमारे अपने देश में राहुल गांधी आजकल 3 शब्दों का बड़ा प्रयोग कर रहे हैं, और वो शब्द हैं सीज फायर, पॉलिटिकल विल और फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। वो बार बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें मोदी सरकार की बजाय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ज्यादा भरोसा है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन रोकने के लिए नहीं कहा, और सीज फायर पाकिस्तान के कहने पर, उनके अनुरोध पर हुआ था। इसके बाद भी राहुल गांधी को लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर अमेरिका के दबाव में हुआ है। इस चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने वर्ष 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध का जिक्र करते हुए अपनी दादी और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहादुरी का जिक्र किया था। और कल उन्होंने लोकसभा में कहा था कि इंदिरा गांधी तो बहुत बहादुर थी, इस सरकार में उनकी आधी बहादुरी भी नहीं है। पहले उनका बयान आप सुनिए और फिर इस बयान को लेकर आज कुछ बहुत दिलचस्प बात मैं आपको बताने वाला हूं। इस बयान को हम डिकोड करेंगे। Donald Trump has said 5 times, 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे। 50% होगा तो बोल देंगे सॉरी। अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप।